हम लोग क्या, पदार्थ की अवस्था, क्या चीज हमारी पहले दूसरी हेडिंग क्या होगी, पदार्थ की अवस्था, क्या चीज, पदार्थ की अवस्था ना। तो पदार्थ की अवस्था कितनी होती है, ये हमारा हेडिंग हो गया ना। तो हम बात करेंगे पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, पदार्थ की 3 अवस्था होती है ना। पहली कौन सी अवस्था होती है, ठोस अवस्था, कौन सी अवस्था, ठोस अवस्था। दूसरा द्रव अवस्था, द्रव अवस्था, ठीक। और तीसरा गैस अवस्था, कौन सी, गैस अवस्था, ठीक है। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था ना, ठोस, द्रव और गैस, जिसको हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में इसको कहते हैं सॉलिड स्टेट, क्या कहेंगे, सॉलिड स्टेट, इसको लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, और इसको गैसियस क्या कहेंगे, गैसियस स्टेट ना, इसको क्या कहेंगे, गैसियस स्टेट। इतना हुआ। अब हम बारी बारी ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था की बात करेंगे, ठीक। ठोस अवस्था किसे कहते हैं, द्रव अवस्था किसे कहते हैं और गैस अवस्था किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, ठोस अवस्था की, किसके, ठोस अवस्था की ना, ठोस अवस्था। आखिर हमारा ठोस अवस्था होता क्या है, इसको हम पहले देख लेते हैं ना, ठोस अवस्था क्या कहलाती है इस चीज को, ठीक। तो ठोस अवस्था क्या होती है, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ के वह अवस्था जिसमें, जिसका, जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, दोनों क्या हो, दोनों निश्चित हो, दोनों निश्चित हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, ठोस अवस्था ना, क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं ना, ठोस अवस्था कहते हैं, ठीक। जैसे हम बात करें इसके एग्जांपल्स की क्या होंगे, जैसे हमारा हो जाएगा ईंट, लकड़ी, पत्थर, ऐसे क्या है, बहुत सारे हैं ना। तो आदि ऐसे बहुत सारे हमारे ठोस पदार्थ होते हैं जिसको हम गिन सकते हैं और जिसको हम महसूस भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना हुआ हमारा ठोस अवस्था ना। तो ईंट क्या करता है, अगर ईंट यहाँ पर है, एक स्थान पे है, ठीक, वो कितने, उसका भार कितना है, मान लो 1 kg ना, 1 kg यहाँ पे, और उतना ही स्थान यहाँ पर घेरा है, ठीक। अगर हम इसको यहाँ से उठा के दूसरे स्थान पर रख दें, इसी ईंट को उठा के हम दूसरे स्थान पर रख दें, ठीक, तो इसका वजन कुछ बदला, नहीं बदला ना, क्योंकि इसका आकार और आयतन दोनों सेम है, यानी कि निश्चित है ना, आकार और आयतन दोनों निश्चित हैं, ठीक। और इसके आकार में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया, नहीं हुआ ना आकार में परिवर्तन। तो ये चीज क्या है, हमारा ठोस पदार्थ है ना, क्या चीज है, ठोस पदार्थ है, ठीक। अब हम बात किसकी करेंगे, गैस अवस्था की, किसकी, गैस अवस्था। गैस से पहले क्या आता है हमारा, द्रव अवस्था, ठीक। द्रव अवस्था की सबसे पहले बात करेंगे ना, द्रव अवस्था, ठीक है। तो द्रव अवस्था क्या होता है, द्रव अवस्था किसे कहेंगे, सबसे पहले ये बात आती है, द्रव अवस्था आखिर होता क्या है, ठीक है। द्रव अवस्था आखिर होता क्या है, इसको हम पहले देखेंगे।
तो इसकी परिभाषा क्या होती है? पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें या जिसका ना, जिसका आकार क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है ना, अनिश्चित तथा आयतन क्या होता है? तथा आयतन निश्चित होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? द्रव अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव अवस्था कहते हैं। ठीक, क्या कहेंगे? द्रव अवस्था कहते हैं। ठीक, अब इसका अगर हम लोग उदाहरण देखें, एग्जाम्पल देखें जैसे, ठीक, तो क्या आएगा हमारे इसमें? पानी आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जल। ठीक, उसके बाद दूध भी क्या है हमारा? एक लिक्विड स्टेट है, जी क्या है? द्रव अवस्था में है ना। इतना हुआ, अगर इतना समझ में आया? चलिए ठीक है। इसका आकार और आयतन अनिश्चित होता कैसे, इसको हम पहले देख लेते हैं ना। मान लो क्या है हमारा? ये हमारा मान लो एक बॉटल है, ठीक, जिसमें क्या भरा है? जिसमें क्या भरा है? जल भरा हुआ है। ठीक, जिसमें क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। ठीक, अभी इसका आकार कैसे है? इसका आकार बॉटल के आकार का है ना, बॉटल के आकार का। ठीक, लेकिन अगर हम इसी पानी को, इसी जल को, ठीक है, किसी दूसरे पात्र में रख देते हैं, ठीक, किसी दूसरे पात्र में रख देंगे तो उसका आकार कैसे हो जाएगा? ठीक, अगर हम इसी पानी को, इसी जल को दूसरे पात्र में रख देते हैं तो उसका आकार कैसे हो जाएगा? हाँ, दूसरे पात्र की आकार का ना, दूसरे पात्र के आकार का। पात्र मतलब बर्तन, ठीक, दूसरे पात्र के आकार का। ठीक है, दूसरे पात्र के आकार का। इतना हुआ ना, इतना समझ गए? हाँ, एक बात और, जल को हमने तो एक पात्र से दूसरे पात्र में कर दिया, ठीक, उसका आकार चेंज हो गया, लेकिन इसकी मात्रा कितनी थी? मान लो इसकी मात्रा कितनी थी? 1 लीटर थी। इसकी मात्रा 1 लीटर थी। अब इसको जब हम दूसरे पात्र में बदले तो इसमें इसकी मात्रा क्या थी? 1 लीटर ही थी ना। मात्रा कितनी थी इसकी? 1 लीटर। बदला क्या इसमें हमारा? इसमें बदला कुछ ना, क्या बदला? इसका आकार, यानी कि साइज और शेप ना। ठीक है, अब हम बात किसकी करेंगे? तीसरे की। ठीक, किसकी बात करेंगे? तीसरे की। तीसरा कौन सा? गैस अवस्था। गैस अवस्था। ठीक है, बात किसकी करेंगे हम लोग? गैस अवस्था की। ठीक है, तो गैस अवस्था कौन सी अवस्था होती है? ठीक, देख लेते हैं इसकी परिभाषा। पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो? दोनों अनिश्चित हो, उसे गैस अवस्था कहते हैं ना। उसे गैस अवस्था
कहलाता है ना, गैस अवस्था